नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराजगंज से, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध मंदिर में संभवित आगमन को लेकर भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि एसपीजी भी बॉर्डर पर लगातार मौके का मुआयना करने में जुटे हैं और सोनाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भारत से नेपाल जाने वाले पैदल यात्री से लेकर 4 पहिया वाहन तक की सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रही है। आपको ये भी बता दें कि पड़ताल के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि नेपाल में कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबनदेही जिले के लुम्बिनी बौद्ध मंदिर में जाने के बाद महामाया मंदिर का दर्शन करेंगे और अशोक स्तंभ के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद भारत के पूर्ण सहयोग के साथ बने बौद्ध मंदिर बिहार मंदिर का लोकार्पण भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री लुम्बिनी मंदिर परिसर के अंदर ही ऑडिटोरियम में 5000 लोगों की संबोधित भी 5000 लोगों को करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये दौरा नेपाल के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 144 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं की सौगात दी है। रविवार को तारा मंडल के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित किए गए शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले महंत दिग्विजय नाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में सड़क, संपर्क मार्ग, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा आदि जैसी चीजें शामिल थी। मुख्यमंत्री ने यहां पर 5 टीबी रोगियों के स्वजन को पोषण किट, भूसा दान करने वालों की प्रशस्ति पत्र भी उन्हें दिए हैं। आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही हैं, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी मुक्त करती है और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की। और सोनभद्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही, जिससे आपको रूबरू करा दें। यहाँ सोनभद्र में 105 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है और ये आरोपी हाथरस का रहने वाला है। बता दें आपको कि एसओजी और कर्मा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और कर्मा पुलिस ने इमलीपुर चौराहे से इस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस आरोपी के पास से करीब 11 लाख रुपए की हेरोइन यानी कि नशीला पदार्थ बरामद किया गया है और ये आरोपी हाथरस का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अब आगे की पूछताछ भी की जा रही है। और रुक करेंगे आगरा का, जहां से डायनामिक गुलमोहर में एक घर में साफ सफाई का काम करने वाले युवतियों पर मकान के ही मालिक ने चोरी का आरोप लगा दिया है। मकान मालिक ने यहां चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि थाना ताजगंज में अपनी तहरीर देकर कि इसके बाद पुलिस ने इस तहरीर पर नामदर्ज दोनों ही युवतियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की।
आपको ये बता दें कि पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के डायनामिक मॉल गुलमोहर का है, जहां पर सतीश कुमार के मकान में 2 युवतियां घर की साफ सफाई का काम करती थी। मकान मालिक सतीश का ये कहना है कि 13 मई के दिन काम करने आने के दौरान इन युवतियों ने घर में रखी अलमारी में से सोने के जेवरात चोरी किए हैं। तो वहीं आरोपी युवतियों के परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी करीब 6 साल से यहाँ काम कर रही है, आज तक जब ऐसी कोई शिकायत नहीं आई तो वो अब कोई चोरी क्यों करेगी। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे घर में सोने के आभूषण चोरी हुआ है। मैंने 13 तारीख को अपना सामान चेक कराया, तब मेरे को ये जानकारी हुई मेरे यहाँ से सामान चोरी हुआ। मैंने तहरीर कल ही दी है। उसके बाद मैंने पुलिस में तहरीर दिया और उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही है। और जो मेरा सामान चोरी हुआ वो मैंने अपनी तहरीर में लिख के दिया। मेरे यहाँ एक काम वाली 3 तारीख को काम छोड़ के गई है और एक 8 तारीख से आई है। और मामला मुझे तो संगीन में ये नहीं आया, लड़की को नहीं बताया चोरी का इंजाम। पहले तो मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। मेरी लड़की को बुलाया तो मैंने इनके घर पे लड़की भेजी अपनी। फिर उसके दूसरे दिन भी बुलाया सुबह से रात के, यानी इन्हें करीब सुबह से ले सारे दिन बैठा रखा है इन्हें टोचे। तो कहाँ झाड़ू पोछा करती थी मेरी लड़की। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं बताया कुछ चोरी हुई क्या हुई हमसे। घर का घरवाली को बंद रखा था उन्होंने। लड़की को रोज जाती थी। पहले कुछ दिन इनकी शादी थी तो शादी के चक्कर में घर पर ही थी। उससे पहले इनके घर पर 2 महीने और दूसरी काम कर रही थी। और फिर इसके लड़के को बुलाया तो मैं घर पे फोन कर रहा, लेकिन मैं घरवाली से बात नहीं करने दे रहे थे। हाँ, कल 7 दिन में घर पर आया। मैंने पूछा इनको बात हो तो मुझे बताओ कि नहीं है, तो घर में बंद रखा लड़की को। इन लोगों ने इन्हें टॉर्चर किया, उसे धमकी दी है कि तेरे बाप को तेरी माँ को। और योगी सरकार की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के चलते आज एक और मासूम इस हर्ष फायरिंग की बलि चढ़ गया है। आपको बता दें कि एक मासूम की गोली लगने से मौत हो गई, जिससे खुशी का माहौल पल भर में ही मातम में तब्दील हो गया। एसएसपी ने यहां घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। साथ ही कोतवाली पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल कोतवाली सदर के मोहल्ला नई सराय में खुशी का माहौल पलक झपकते ही मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि हर्ष फायरिंग ने यहां पर एक मासूम की जान ले ली है। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला नई सराय निवासी सलमान की शादी थी और बारात ककराला के लिए रवाना होने से पहले ही किसी ने फायरिंग कर दी। इससे बारात में आए मेहमान में 12 साल के आयान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जनपद बदायूं के थाना कोतवाली नगर अंतर्गत मोहल्ला नई सराय में आज एक बारात चढ़ रही थी। उस बारात के चढ़ने के दौरान एक 12 वर्षीय बच्चे आयान को गोली लगी है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इस संदर्भ में जो परिजनों से बातचीत की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पता चला है कि जिस व्यक्ति की शादी थी उसी के मौसी के लड़के के तमंचे से ही गोली चली है, जो इस बच्चे को लगी है। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर के थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करके जो भी अपराधी है इसमें उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दहेज के लिए माता पिता और बहन ने मानवता की सारी हदें तोड़ दी। बताया जा रहा है कि दहेज में 50,000 रुपए और बाइक ना मिलने के कारण बारात घर से वापस लौटकर अपने सगे बेटे और बहू को घर में घुसने से मना कर दिया गया। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर मोहल्ले का है, जहां वीरेंद्र सोनकर की कल धूमधाम से बारात आई थी। आज उन्होंने अपने बेटे और बेटे की पत्नी को शादी के बाद विदा कराकर वापस घर लौटे, लेकिन तभी लालची माँ बाप और बहन ने बेटे से कहा कि जब तक 50,000 रुपए और बाइक नहीं लेते तो मैं तुम दोनों को घर में नहीं घुसने दूंगा, और कमरे में ताला बंद कर दिया गया। तो वहीं बेटा और बहू ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सब लोग हमको रहने नहीं देते घर में। क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? सर जी, हम शादी करने के लिए गए थे, शादी की बात हुई, उन्होंने लड़ाई लगवा दिया। इन घर वाले, इनके शादी घर वाले ना लड़की के, उनसे क्या बात हुई, दहेज मांग रहे थे, उन्होंने शादी करने नहीं दे रहे। हमारी बात हुई तो हमने उनसे बोला कि हम शादी करेंगे, चाहे पैसे दो चाहे ना दो।
शादी आपकी हो गई है? हाँ, हमारी शादी हो गई, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे। कौन घुसने नहीं दे रहा है? हमारे पिताजी, हमारी बहन, हमारे भाई। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र, गायत्री, गंगोत्री, राम नरेश। तो क्या चाहते हैं आप? हमको हमारा ताला खोल दे, हमारा अपने घर में रहेंगे, रहना चाहते। जी, हमारी शादी तय हुई थी उनके बाप और भाई से, उनके बहन से। तो 50,000 रुपया मांग रहे हैं और अपाची गाड़ी मांग रहे हैं और कह रहे थे शादी करके आओगे तो 1,000 रुपये के मार डालेंगे। कौन मांग रहा था 50,000 रुपए? उनकी बहन मांग रहे हैं। उनके क्या नाम है इनका? गंगोत्री और नरेश सोनकर, धर्मेंद्र सोनकर, गायत्री सोनकर। तो आपके हस्बैंड का क्या कहना है? वो भी मांग कर रहे हैं? नहीं सर, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। जी, और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पिकअप की टक्कर से किसान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आवारा पशु से खेत बचाने के लिए किसान गया था और इसी दौरान पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां पर पिकअप की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में बताया जा रहा है कि आवारा पशुओं से खेत को बचाने के लिए ये किसान जा रहा था, उसी दौरान ये दुर्घटना का शिकार हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली के जिले दुभन गांव में ग्राम प्रधान की तानाशाही इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि इस तानाशाही के कार्यशाली से ये जो ग्राम प्रधान है सुर्खियों में आ चुका है। फरियादी को तहसील दिवस में न्याय की गुहार लगाना इस कदर महंगा पड़ गया कि प्रधान ने उसके घर के सामने जबरन ही खड़ंजा तो बिछवाया ही, साथ ही उसके गुर्गों ने भी जमकर तांडव मचाया। हद तो तब पार हो गई जब मौके पर मौजूद पुलिस भी बचाव करने के बजाय दबंगों का साथ देने में शामिल हो गई। मामले में एक महिला के हाथ में गंभीर चोट भी आई है और आपको बता दें कि इस पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साहब जबरन खरिंजा लगवाए, हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई जांच नहीं हुई। इन जबरदस्ती ने खरिंजा लगवाया, हमको मार के गाड़ी भर के ला के दवा कराए के हमारी कोई दवा नहीं मिली। फिर हमका लाए के यहाँ बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो यहाँ जमानत करावा छूट भी जाए, जबरदस्ती ने हमारे द्वारे खरिंजा लगाया। हम जो न रायबरेली वाले साहब को एप्लीकेशन दिया, हिया दिया, हमारी कोई सुनवाई साहब नहीं, हमका जबरन मार के हमको। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ गुरबख्श थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों ने खुलेआम दबंगई की है। यहाँ पर आपको बता दें कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अंग्रेजी ठेके के सामने जेसीबी लेकर दबंगों ने करीब की दुकान के सामने गुमटी रखी। इस मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली शहर में अपराध मुक्त करने के लिए सिटी पुलिस निरंतर प्रयासरत है, लेकिन इसकी कड़ी आज कई गंभीर मुकदमों के दौरान देखने मिली है। आपको बता दें कि इस मुकदमे के दौरान आरोपी और अपराधियों को सिटी पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। मामला है हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मजिया गवा का, जहां पर पुलिस ने पहले 2 अपराधियों के घर पर जिला बदर का नोटिस भेजा और उसके बाद मुनादी कराई गई है। तो वहीं फेसबुक पर रील बनाने का चलन बढ़ चुका है, लेकिन ये बढ़ते हुए चलन के चलते एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल मामला है अयोध्या से, जहां सामने आया है सराय रघुनाथपुर का रहने वाला यूपी बताया जा रहा है और इस युवक के ऊपर स्थानीय पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इस युवक ने अवैध असला लहराते हुए फेसबुक पर एक रील बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम विवेक कन्नौजिया उर्फ अरुण कन्नौजिया बताया जा रहा है। खबर अब शाहजहांपुर के चौहानापुर गांव से है, जहां नदी पर नहाने गए 2 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और इसी के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को बरामद कर लिया है।
तो वहीं लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत बयान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां बीमार मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस खुद ही बीमार पड़ गई। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जहां लोग एम्बुलेंस को ही धक्का लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह एम्बुलेंस सड़क पर ही जाते समय बंद हो गई और एम्बुलेंस में धक्का लगा रहे लोगों का वीडियो वायरल हो गया है। ये घटना लखीमपुर खीरी की है, जहां सिकंदराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यह एम्बुलेंस बताई जा रही है। खबर महाराजगंज से है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध मंदिर पर संभावित आगमन को लेकर भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां पर एसपीजी भी बॉर्डर पर लगातार मौके का मुआयना करने में जुटी है। तो वहीं सनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भारत से नेपाल जाने वाले पैदल यात्री से लेकर 4 पहिया वाहन की गाड़ियों तक की सघन जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जांच पड़ताल के बाद ही इन गाड़ियों को और लोगों को आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल में कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूपन्देही जिले के लुम्बिनी बौद्ध मंदिर जाने के बाद महामाया मंदिर का दर्शन करेंगे। साथ ही वो यहां पर अशोक स्तंभ के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद भारत के पूर्ण सहयोग से बन रहे बौद्ध विहार मंदिर का लोकार्पण करेंगे। अपने कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री लुम्बिनी मंदिर परिसर के अंदर एक ऑडिटोरियम में 5000 लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा नेपाल के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये महाराजगंज का यहाँ पर नजारा है, जहां पर भारी सुरक्षा बल साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार और पहले प्रधानमंत्री वो ऐसे बनने जा रहे हैं जो कि नेपाल की सीमा पर जाएंगे यहाँ और लुम्बिनी घाट जाएंगे, जहां पर वो मंदिर परिसर में दर्शन पूजन करेंगे। और ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है, खासतौर पर नेपाल के लिए, जिसके लिए इस दौरे के कई अलग मायने समझे जा रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम सुरक्षा बलों को नसीहतें दे दी गई हैं और तमाम जो है सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया है। के दिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में आके पूजा अर्चन करेंगे भगवान बुद्ध का, वहीं दूसरी तरफ वहां से वो नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे जाके पूजा अर्चन करेंगे। आपको हम बता दें कि इस समय हम भारत और नेपाल के सनौली सीमा पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और मतलब यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम भी लगाई गई है और तो और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी सूचना मिल रहा है कि पथरावा एक गांव से तकरीबन 4 संदिग्ध एसएसबी के द्वारा पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। उन लोगों का कहना यह है कि हम लोग तकरीबन 25 बांग्लादेशी हैं जो नेपाल में घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे एसएसबी अभी पूछताछ कर रही है। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आगरा में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी के शोरूम से नकदी लूट ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा की आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े चोरों का आतंक देखने को मिला और एक ज्वेलरी शोरूम से नकदी लूट ली गई। इस दौरान शोरूम से सोने और चांदी की लूट भी की गई है और लगभग 3 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए कैश लूट लिए गए हैं। लगभग 10 लाख की लूट को यहां पर बदमाशों ने अंजाम दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी की मदद से अब बदमाशों की तलाश की जा रही है और पुलिस थाना सदर बाजार के इरादत नगर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों की धरपकड़ के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें, भारी मात्रा में यहां से गहने चोरी किए गए हैं और इसी के साथ ही कुल 10 लाख की ये चोरी बताई जा रही है। दिन दहाड़े ही यहाँ ज्वेलर के शोरूम पर इस तरह से डाका डाला गया है और ये तमाम बदमाश यहाँ लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है और सीसीटीवी के आधार पर ही इन आरोपियों की तलाश की जाएगी और इसके साथ ही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।
इसी के तहत पुलिस ने तुरंत ही हरकत आते हुए यहां पर बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया है और जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, पूरा मामला क्या कुछ रहा, विस्तार से बताइए और अब क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? ममता से फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल कारणों की वजह से भी संपर्क नहीं हो पाया, पर आपको बता दें कि चोरी की यह वारदात है जिसे अंजाम दिया गया। ममता, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला विस्तार से कि किस वक्त की यह घटना बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये दिन दहाड़े ये लूट की जो घटना का जो अंजाम दिया है बदमाशों ने, और ये एक बड़ी घटना है। लगभग 10 लाख रुपए की ये लूट है जो कि यहाँ थाना सदर के सदर क्षेत्र में जो की गई है। जी तो ममता, क्या कुछ इसमें तथ्य निकलकर सामने आए हैं? सीसीटीवी फुटेज जैसे कि हमने देखा कि पुलिस खंगालने में जुटी है। जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उनकी पहचान की जा रही है और लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कप्तान के द्वारा आगरा एसएसपी के द्वारा 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और जगह जगह हर चौराहे पर चेकिंग अभियान में चालू कर दिया गया और जिसके तहत उनको लगातार दबिशें दी जा रही हैं। लेकिन ममता, यहाँ दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? और जो ज्वेलरी शोरूम का मालिक था वो कहाँ था जिस वक्त ये लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? बिल्कुल पल्लवी, ये बड़ी बात है कि दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया जाता बदमाशों का। ऐसे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बदमाश एक जो कस्टमर है ऐसे बन के आते हैं और दिन में जब दोपहर का समय होता है, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ज्यादा टेम्परेचर के चलते लोग कम अपने अपनी दुकानों से अपने घरों से निकलते हैं, तो इसी वो जो कस्टमर बन के आया और कस्टमर बन के ये ज्वेलर्स की जो शॉप थी उस पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। जी, तो क्या हथियार बंद आए थे या फिर नकाबपोशी, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? कोई चश्मदीद है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि चोरी की वारदात हुई और कितने लोग वहां पर थे? बिल्कुल, जिस तरह अगर बात करें चश्मदीन की तो चश्मदीन जो वहाँ जो दुकान मालिक था वो खुद था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि उन्होंने हथियारों के बल पर ही ये जो दुकान मालिक है उसको हड़का के और ये इस 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आपको दर्शकों को बता दें कि एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और फिलहाल चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस सतर्कता के साथ यहां पर चेकिंग कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 4 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। चौक चौराहों पर इस वक्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।